गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी पार्टनरशिप की 8th क्लास है। ठीक है, आज हम देखेंगे आपकी पार्टनरशिप में 8th क्लास। और आज प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनरशिप के कैपिटल अकाउंट जो हैं वो कंप्लीट लगभग हो जाएंगे आपके। अब हमें कुछ नई चीज़ें हैं तो उन चीज़ों के बारे में हमें देखना होगा वो कौन कौन सी हैं। अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, चैप्टर में कुछ टॉपिक जो होते हैं वो कंप्लीट हो गए। तो हम क्या करेंगे, वो टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आगे की चीज़ें देखेंगे। हो सकता है कल से हम नई चीज़ आपको पढ़ाएं इसी चैप्टर में कुछ। ठीक, तो अपना होमवर्क कंप्लीट करके रखना है। ये अपनी कोचिंग के कुछ सब्जेक्ट हैं जो यहाँ अपनी कोचिंग में पढ़ाए जाते हैं। आपके यदि कोई रिलेटेड हो, जिनको ये पढ़ना हो और रिलेटिव है ना, तो उनको बता दें। अब आगे देखेंगे हम आज का क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क भी दिया हुआ था। ये आपका क्वेश्चन 24। राजेश, सुनील एंड तरुण आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 1/2, 1/4 and 1/4 respectively. Their respective capital is 12,000, 8,000, 6,000. Partners are allowed 5% interest on capital and charge 5% interest on drawings. Tarun is entitled to salary of 3,000 per annum and Sunil gets 1% commission on sale. In the year 2017-18, the profit of firm before the above adjustment was 11,500 and total sale were 1,40,000. Their respective drawings was 4,000, 5,600 and 6,000, on which interest was 80, 100, 120. Prepare profit and loss appropriation account. यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में आपको लिखा नहीं है कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, लेकिन आपको बनाना है कैपिटल अकाउंट। ये आपका होमवर्क है, हम आपको दे देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि आपका होमवर्क जो है इस क्वेश्चन में क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप चाहें तो दोनों मेथड से करें या एक मेथड से। यदि एक से करती हैं तो आपको फ्लक्चुएटिंग वाला करना है, दोनों से करती हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलो तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर हम फॉर्मेट कर ले बना लेते हैं उसका। फॉर्मेट बना लेते हैं अपन इसका। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अकाउंट यहाँ पर पर्टिकुलर ये अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए क्वेश्चन में हम देखेंगे आपका प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट देख लेते हैं पहले। तो प्रॉफिट ये दिया हुआ है, एबव क्या लिखा हुआ है, बिफोर द एबव एडजस्टमेंट वाज 11,500। ये लिखेंगे हम। बैलेंस बीडी क्रेडिट में प्रॉफिट है क्योंकि बैलेंस बीडी 11,500। फिर क्या है, क्या आप हमें पे करना है इनको, पार्टनर्स अलाउ 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो फर्म के लिए लॉस है, तो कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट में। तो डेबिट में लिखेंगे इसको हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टेस्ट करके नाम क्या है पार्टनर की, राजेश, सुनील और तरुण। इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे, लेकिन आपको पूरा नाम लिखना है, राजेश, सुनील और तरुण। ठीक है, आपको पूरा पूरा नाम लिखना है। क्या है इनकी कैपिटल देखेंगे, 12,000, 8,000, 6,000 और 5% निकालना है। तो यहां पर हम लिखेंगे वर्किंग नोट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डैश कर देंगे। यहाँ पर पहले किसका निकाल लेते हैं, राजेश, राजेश। कैपिटल है 12,000, 5%, 5/100 कितना आएगा, 600। सुनील की कैपिटल इसकी कितनी है, 8,000, 8,000, 5% इसका, 5/100 कितना आएगा, 400। तरुण की कैपिटल, टी फॉर तरुण लिखा मैंने, 6,000, इसका 5%, 5/100 तो कितना आएगा, 300। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए लॉस है, तो डेबिट में लिखेंगे, इसका कितना है, 600, इसका 400 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका 300 तरुण का। तीनों का टोटल करके यहाँ लिख देंगे, तो कितना आएगा, 1300। अब फिर क्या है, चार्ज 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल के नहीं दिया, हमें कैलकुलेट नहीं करने दिया है, तो वही लिखेंगे अपन। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म को रिसीव होता है, मिलता है, इसलिए वो प्रॉफिट है, तो हम क्रेडिट में लिखेंगे यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, राजेश, सुनील और तरुण। कितना कितना है, 80, 100, 120, 80, 100 और 120, 120, 80, 100 और 120, टोटल 300 यहाँ पर। फिर नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन में, तरुण इज एंटाइटल टू सैलरी ऑफ 3,000 पर एनम। तरुण को सैलरी देना है, और सैलरी फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, तो डेबिट में लिखेंगे, सैलरी, सैलरी टू तरुण। तरुण कितना है, 3,000। तरुण को सैलरी डेबिट में लिख दिया। फिर देखो क्या लिखा, सुनील गेट्स 1% कमीशन ऑन सेल। ये भी एक्सपेंसेस है, तो डेबिट में लिखेंगे हम, कमीशन, कमीशन टू सुनील। कमीशन हमें निकालना पड़ेगा, 1% है, और सेल कितना दिया है, 1,40,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये आपका सेकंड पॉइंट है वर्किंग नोट का, कमीशन, कमीशन 1,40,000 का 1%, 1/100 कितना आएगा, 1,400। कमीशन लिख देंगे 1,400। चल फिर देखते हैं आगे क्या है, एक कमीशन भी हो गया है, ड्राइंग्स दिया है, ड्राइंग्स तो यहाँ लिखेंगे नहीं, इंटरेस्ट हम लिख चुके हैं। अब कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, अब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट। तो पहले हम क्रेडिट का टोटल कर लेंगे, क्योंकि वहीं का ज़्यादा दिख रहा है, 11,800 क्रेडिट का टोटल। थर्ड पॉइंट
हम क्रेडिट की टोटल 11,800 में से माइनस करेंगे डेबिट का। डेबिट का कितना है 4 और एक 5,700, 5,700। इसको माइनस करेंगे तो 0,016। ठीक है, ये आपका रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट, इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले रेशियो देखेंगे। तो यहीं पर हम वर्किंग नोट कर लेते हैं। इसको मिटा दें क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी। आपने लिख तो लिया, पता तो चली गया आपको होमवर्क क्या है। चलें देखते हैं हम। आपका पहले पॉइंट यहाँ लिखते हैं 4 नंबर। पहले हम रेशियो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखो रेशियो कितना 1/2, 1/4, 1/4। पहली बार आपको एक क्वेश्चन मिला है तो आप यहाँ ध्यान दें 1/2, 1/4 और 1/4। हमें करना क्या है, जो ऊपर वाला कहलाता है वो क्या कहलाता है न्यूमरेटर। नीचे वाला जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो जो न्यूमरेटर है हमें उस पर फोकस नहीं करना है, नीचे वाले डिनोमिनेटर पे फोकस करना है। इसका जो डिनोमिनेटर होता है वो सबकी सेम करना होता है, जो बड़ी वाली संख्या है। तो बड़ी वाली संख्या क्या है, यहाँ पर डिजिट बड़ा वाला 4, तो सबको हमें क्या करना है 4। तो इसका तो 4 है लास्ट वाले का, सेकेंड लास्ट का भी 4 है, फर्स्ट वाले का 4 नहीं है। तो 2 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि 4 हो जाए, 2 का। तो जितने का हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतने का ऊपर, मतलब ऊपर भी हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 2 का। ये रूल्स है। क्यों, क्योंकि मैथ्स का एक रूल्स है, यदि हम किसी डिजिट में जितने से मल्टीप्लाई करते हैं उतने ही से डिवाइड करते हैं तो आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इसका क्या हो जाएगा, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। आप जैसे पहले थे वैसे भी निकाल सकते थे, लेकिन ये चीज हम आपको बार बार कराएंगे इसलिए आपको ध्यान रखना है इसको। 1/4 इसका तो वैसे ही है 1/4 और इसका भी कितना है 1/4। मतलब आपका जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा 2:1:1, इतना आएगा रेशियो। ठीक है, अब करते हैं हम 5th नंबर का पॉइंट वर्किंग नोट का। कितना हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट हम वो देख लेते हैं। तो 6,100 इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पर 6,100 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमने उसको इजी कर लिया है 2:1:1, 2 और 1 3 और 1 4, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, यहाँ पर फिर 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3,050। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, ये 3,050 है। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1525। फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे थर्ड वाले का तो कितना आएगा 1525। ये आ गया इनका प्रॉफिट का शेयर। तो यहाँ लिख देंगे हम प्रॉफिट डैश करके राजेश सुनील उत्तरम, इसका 3,050, इसका 1,000 या 1525 का भी 1525, टोटल 6,100। कितना आ जाएगा 6,100। इनका टोटल हम इक्वल कर देंगे दोनों साइड का 11,800। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। यदि इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछें जरूर, है ना, कॉल कर लें। अब देखते हैं, अच्छा ये चीजें आप ध्यान रखना कि अब आपसे लाइव क्लास में आपका टेस्ट भी लिया जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट। तो उसके लिए आप तैयार रहें टेस्ट के लिए।
अगला हम क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, 25 क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? अतुल, बिमल and Sunil are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:1 with capital of 4,000, 4,000, 20,000. Interest on capital is payable at the rate 5%. Bimal and Sunil are entitled to salary 600 and 400 per month respectively. During the year 2017-18, Atul, Bimal and Sunil withdraw respectively 4,000, 4,000, 4,800. The firm showed a profit of 32,000 during the year after charging partners salary, but before charging interest on capital. After charging partners of salary, तो जो पार्टनर्स की सैलरी है वो चार्ज करने के बाद प्रॉफिट दिया, इसलिए अब हम सैलरी को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना आपको, लेकिन कैपिटल अकाउंट में आता है। दिस प्रॉफिट इज सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन at the rate 7.5% on the furniture costing 20,000 and provision for bad debt 600 for the year. Prepare partners capital account is fluctuating when partners capital account is fixed. तो यहाँ पर क्या होगा, ये नहीं लिखा कि पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, उसी के बाद आपका कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर होगा। तो यहाँ पर हम आपको एक फर्स्ट वाली मेथड करा देंगे फ्लक्चुएटिंग वाली, ये आपको फिक्स वाली होमवर्क है, ये आपको करके लाना है, घर से हमें करके बताना है व्हाट्सएप पे, ठीक है। ऑफलाइन है क्लास, इसलिए ला तो सकते नहीं आप, हमें व्हाट्सएप पर भेज देंगे। चलिए देखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक पर्टिकुलर का कॉलम है आपका, पर्टिकुलर डेबिट साइड का, अमाउंट का, एक पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हम प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट कितना दिया है आपको, प्रॉफिट एक है 32,000, इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बैलेंस बीडी, प्रॉफिट है वाई बैलेंस बीडी लिखते हैं ना, ध्यान रखना आप, ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट 32,000। फिर क्या है, अब हमें क्या देना, शुरुआत से देखते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। ए फर्म के लिए लॉस है तो हम डेबिट में लिखते हैं, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डैश कर देंगे। कौन कौन है पार्टनर, अतुल, बिमल, सुनील, इनके भी हम शॉर्ट में नाम लिखेंगे, आपको पूरा लिखना है, अतुल, बिमल एंड सुनील, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अतुल की कैपिटल देखेंगे हम कितनी दी है, 40,000, सुनील की 40, इसकी 20, 5% निकालना है, तो यहाँ पर 40,000 का हम 5% लेंगे, 5/100 2,000 आएगा। फिर बी, इसका लेंगे हम 40,000, 5%, 5/100 का कितना आएगा, 2,000। और सुनील की ये क्या है, भी है, भी बिमल का
सुनील की कैपिटल कितनी है 20,000, इसका 5% लेंगे हम 5/100, तो कितना आएगा 1,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, तो यहाँ लिख देंगे अतुल का कितना है 2,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका भी 2 बिमल का, और सुनील का 1,000, टोटल कितना आएगा 5,000। अब क्या है यहाँ देखेंगे हम, बिमल एंड सुनील आर एंटाइटल टू सैलरी। तो भाई सैलरी तो हम चार्ज कर चुके हैं प्रॉफिट में से, क्योंकि जो प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग सैलरी दिया हुआ, इसलिए सैलरी नहीं लिखेंगे। फिर क्या है, ड्यूरिंग द ईयर 2017-18 अतुल बिमल एंड सुनील विड्रॉ रिस्पेक्टिवली। ड्राइंग से ड्राइंग्स को हम कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं, ठीक है, यहाँ नहीं। द फर्म सोल्ड प्रॉफिट दिया हुआ है। फिर क्या है लास्ट में यहाँ पर, हाँ, डेप्रीसिएशन एट द रेट 7.5%, 5 है ना, 7.5%। कॉस्ट कितनी फर्नीचर की 20,000। तो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है आपका, है ना, बिजनेस को लॉस होता है तो कहाँ लिखेंगे डेबिट में, यहाँ लिखेंगे हम डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, ठीक है, निकालना पड़ेगा हमें। सेकंड पॉइंट डेप्रीसिएशन, फर्नीचर की कॉस्ट कितनी है 20,000, ये हमने आपको 11th में बताया हुआ है। इसका 7.5% हमें फाइंड आउट करना है, कितना आ जाएगा आपका 1,500। यहाँ पर लिखेंगे हम 1,500। फिर क्या है क्वेश्चन में, सेकेंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 600, ये भी लॉस है बिजनेस के लिए, ठीक, प्रोविजन करना है, इससे आपको प्रॉफिट कम होता है तो डेबिट में लिखेंगे हम। प्रोविजन है आपका, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स 600 आ गया आपका। और क्या है देखेंगे, प्रोविजन फॉर डेब्ट अब कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस हमें टोटल करना है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट। सिर्फ कैपिटल अकाउंट बाद में हम बना देंगे, पहले हम यहाँ का टोटल करते हैं। यहाँ का टोटल कितना है 32,000। क्रेडिट के टोटल है 32,000 में से हम माइनस करेंगे डेबिट का। डेबिट का कितना है 5 और 6 7,100, इसको माइनस करेंगे 0 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा 9, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2। ये बचा आपका रिमेनिंग प्रॉफिट जो हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके रेशियो में। तो यहाँ पर हमारे लिए जगह नहीं बची है, इसलिए हम पीछे करते हैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन। तो 4th नंबर का पॉइंट 24,900 प्रॉफिट, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, देख लेते एक बार। हाँ 24,900। तो रेशियो कितना है 3:2। थ्री इज टू 2:1, 2:1 डिवाइडेड बाय 6। 6 से 6 4 जा 6 1 जा ना, और 6 5 जा, कितनी बार इसको क्रॉस कैंसिल होगा। 3 का मल्टीप्लाई कर दो 12 45, 2 का मल्टीप्लाई करो तो 800 8,300, और 1 का मल्टीप्लाई करो तो वही 4,150 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट, डैश कर देंगे अतुल विमल और सुनील, इसका कितना है 12,450,
इसका 8,300 और इसका है 4,150। इनकम टोटल कर देंगे तो कितना आएगा 24,900। यहाँ पर 32,000। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स के। तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हम बना लेते हैं। अतुल, विमल, सुनील। अतुल, विमल एंड सुनील। एक कैपिटल अकाउंट है ना, एक पर्टिकुलर का कॉलम, एक पर्टिकुलर, एक कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम क्रेडिट में लिखते हैं। रूल्स क्या है, पार्टनर्स को जो कुछ देना सब क्रेडिट में, पार्टनर्स से जो कुछ लेना सब डेबिट में। तो सबसे पहले हम क्रेडिट में लिखेंगे कैपिटल का बैलेंस। तो बैलेंस बीडी, कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे। देखेंगे कैपिटल कितने हैं इन लोग के, तो 40, 40 और 20। यहाँ लिख देंगे 40,000, 40,000 और 20,000। अब पार्टनर्स को जो कुछ देना सब क्रेडिट में। क्या देना है, पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, तो कहाँ लिखेंगे क्रेडिट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको 2000, 2000 इसको, 1000 इसका। फिर क्या है जी, डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, ये पार्टनर्स का है नहीं, प्रोविजन बैड डेब्ट्स भी नहीं आएगा। प्रॉफिट देना है पार्टनर्स को तो क्रेडिट में लिखेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको प्रॉफिट कितना देना है, 12,450, 8,300 और 4,150, ये प्रॉफिट देना है। अब क्या है यहाँ पर देखो, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, क्वेश्चन में है, लेकिन क्वेश्चन में देखो सैलरी के बारे में लिखा था। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखी जाएगी, लेकिन कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा। तो 600 पर मंथ, तो 1 मंथ का 600, 12 मंथ का कितना आएगा 7,200। तो यहाँ लिखेंगे हम सैलरी किसको देना है, विमल को, 7,200। दूसरे वाला कौन है, सुनील, कितना है 4,000 पर मंथ, 4,000 पर मंथ। तो 12 मंथ का मतलब 1 ईयर कितना होगा 4,800, 4,000 पर मंथ है उसका। अब ड्राइंग्स भी है यहाँ पर देखो, पार्टनर्स की ड्राइंग्स ये लिखे हैं, विड्रॉ 4,000, 4,000 और 4,800। पार्टनर से ड्राइंग्स हमें लेना है, तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। यहाँ पर ड्राइंग्स, फोर थाउजेंड और 4,800। ये कंप्लीट है आपका क्वेश्चन। अब हमें टोटल करके सिर्फ बैलेंस बस निकालेंगे हम। पहले का हम टोटल करेंगे तो 54,450 इसका टोटल। सेकंड विमल का टोटल करेंगे तो कितना आएगा 57,500, 57,500। इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा 29,950,
29,950। हाँ, बैलेंस CD 54,450 में से हम डेबिट का 4,000 माइनस कर देंगे ड्राइंग्स, तो कितना बचेगा 50,450, टोटल 54,450। सेकंड 57,500 में से 4,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 53,500, टोटल आएगा 57,500। फिर 29,950 में से हम 4,800 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 25,150, टोटल आएगा 29,950। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। यदि आपको क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो कॉल करके आप पूछ सकते हैं, और अब लाइव टेस्ट के लिए आप तैयार रहेंगे, कभी भी आपसे टेस्ट लिया जा सकता है। थैंक यू। आगे हम कल देखेंगे।